हाँ तो दोस्तों, अभी मैं बोल रहा था संस्कृत व्याकरण में वर्ण को संस्कृत व्याकरण में वर्ण कुल 48 होता है। व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 48 होती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों, पहले फ्लो चार्ट से पूरा बता दूंगा, फिर उसके बाद लिखवाऊंगा। वर्ण, पहला होता है वर्ण को बांटा गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और तीसरा होता है अयोगवा। संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। कैसे होगी मैं बताऊंगा। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। 33 13 कितना हो गया? 33 10 43 3 46 और 2 अयोगवा होते हैं दोस्तों। मैं बताता हूँ, बता दिया कौन कौन से होंगे। अ आ अपर पया हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री 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 ए ओ औ, कुल 13। व्यंजन वर्ण को भी बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ ही। ये चीज हो गया। इसमें कौन कौन सा? पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण। इसमें क्या हो, कौन कौन सा आ जाता है? ह्रस्व वाला चीज जो एक बार में यूज होता है, जैसे हर्षई हर्षऊ अ और 3 इसमें हो गए दोस्तों। एक छोटा वाली री, कुल इसकी संख्या 4 हो गए। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण में कौन कौन सा आ गया? अपड़पाई नहीं, अपड़पाई आ नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, अपड़पाई आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और आपका हो जाएगा ली। री बड़ी वाली और ली, इनकी कुल संख्या 5 हो गए। और तीसरा हो गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण। इसकी संख्या भी 4 होती है दोस्तों। देख लेते हैं। ए ओ और औ, इसकी कुल संख्या 4। इस प्रकार ये तीनों को जोड़ेंगे तो 4 + 5 + 4 = 13 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया तुम्हारा आपका स्वर वर्ण का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब चलते व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में ही बांटा गया दोस्तों। पहला होता है वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। पहला होता है क्या चीज? वर्गीय व्यंजन। दूसरा होता है आपका वर्गीय व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं। दूसरा होता है इसी को स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है, पहला हो गया वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो गया आपका अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब चलते हैं अयोग बाद 2 चीज होता है, विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग होता है। तो ये कुल 25 हो गया। अंतःस्थ व्यंजन आपका कुल होता है आपका 4 और ऊष्म व्यंजन होता है 4। 29 4 33, 33 4 25 4 29, 29 4 33, कुल 33 हो गया। इसके 2 संख्या तो कुल अगर आप जोड़ लेंगे तो वर्णों की कुल संख्या 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 ये
कुल आपको जोड़ ऐड ऑन करने पे दोस्तों 48 वर्ण संस्कृत में प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अवयव वर्ण को डिटेल में करने चलता हूँ दोस्तों। समझते हैं दोस्तों, वर्णों का कभी नाश नहीं होता है। समझ गए दोस्तों, वर्ण को कभी नाश नहीं होता है, कभी नाश नहीं होता है। अभी एक चीज बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आज तक आपने सुना तो होगा बहुत, लेकिन उसके प्रति जाना नहीं होगा, लेकिन जाना नहीं होगा तो मैं आज बताता हूँ। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा अलग हटके रहेगा और थोड़ा स्पेशल रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने से और बेस्ट करने का, समझते हैं। इसीलिए वर्णों का कभी नाश नहीं होता है, इसीलिए इन्हें देखिए दोस्तों अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर सर नियत समास का एक पार्ट है। अक्षर एक एग्जाम्पल है नियत समास का, जिसका नियत समास में क्या होता है? अ का आदेश क्या हो जाता है? न। अक्षर का आदेश क्या हो जाता है? ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। अक्षर किस चीज से मिलकर बना हुआ है दोस्तों? अ प्लस क्षर। अ का आदेश क्या हो जाता है? न। नियत समास में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। क्षर का मतलब होता है नाश, मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है उसे अक्षर कहते हैं। और एक चीज और बताते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। अभय, तो अभय का भी देख लेता हूँ। अभय, ये दो शब्दों से ये भी मिलके बनाया, अ जोड़ भय। अ का आदेश क्या हो जाएगा दोस्तों? न। और भय का आदेश क्या हो जाएगा? डर। अब आप सोच लीजिए भाई, अब आप सोच लीजिए। लेकिन फिर भी आप लोग का भी ऐसा कुछ नाम है तो ऐसा जोड़ के बताइए। अगर कोई इश्यू होता है तो मैं उसको फिर सॉल्व करके अगले वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसा नहीं है अ जोड़ भय है न डर, मतलब किसी से कोई भय नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी मम्मी जो है ना, जब उनकी झाड़ू और बेलना उठता है तो फिर आदमी उठता नहीं, उठ जाता है भाई। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक मिनट, हाँ, तो वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अवयव वर्ण। अब समझते हैं स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं या अपने आप हो जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में? स्वयं या अपने आप हो जाता है उसे स्वर वर्ण। इसकी कुल संख्या हम बताए थे पिछले वीडियो में, मतलब इस वीडियो में, कि 13 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। अ पर पाई आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, और इसमें और ज्यादा समय लगेगा, री, ली, ए, ओ, औ, ये लगेगा। इसकी कुल संख्या 13 होती है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण को स्वर वर्ण में, संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है, जिससे कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर वर्ण और तीसरा हो गया प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है और वो उच्चारण हो जाता है, वैसे वर्ण को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये 4 इनकी कुल संख्या होते हैं। जबकि दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण जिन वर्ण को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, या ऐसा बोल सकते हैं 1 से अधिक मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या 5 होती है दोस्तों। क्या होता है? अ पर पाई आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ली, ये कुल 5 संख्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लुत स्वर वर्ण।
प्लुत स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों, ए, ओ, ओ, इन सभी चीजों को ध्यान देना है दोस्तों। इस प्रकार मेरा स्वर वर्ण क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट होता है। आज मैं वर्ण का पार्ट 1 में बस यहीं तक बताता हूँ। कल पार्ट 2 में पूरा वर्ण समाप्त कर देंगे, फिर से एक प्रीव्यू भी लास्ट में दे देंगे ताकि आप लोग को कम समय में उससे समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इतना घिचपिच हो जा रहा है कि इसमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज ही जाकर मैं एक ब्लू मार्कर तो है ही, इसके साथ ही साथ एक ब्लैक मार्कर और इसके साथ साथ एक मतलब रंग बिरंगा मार्कर लेकर चला आऊंगा और आप लोग को बहुत अच्छे ताकि आप लोग को ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए और मैं अच्छा और मेहनत करूँ तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इस प्रकार जय हिंद जय किसान दोस्तों। आप लोग अपना इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें और सपोर्ट बनाइए डे टू डे लाइफ में। अभ्यास क्लासेस को एक पॉइंट तक लेके चलिए और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे वीडियोस से हमारे पढ़ाने के स्किल्स से आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय किसान।